बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम इमरान खान को बुज़दिल करार देकर असेंबली तोड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा, वजीर आजम में हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च से पहले असेंबली तोड़ दें। अगर यकीन है कि अवाम आपको वोट देंगे तो इलेक्शन से क्यों डरते हैं। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 100% यकीन है मार्च कामयाब होगा। साढ़े 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। 13.5 साल से रोका किससे आपको? बारिश आती है तो पानी आता है। आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है? आप कभी गांव में गए हैं लोगों के? मैं ये चाहता हूं कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं। वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलावल भुट्टो को उर्दू में फेल कर दिया। अवामी राबता मुहिम के अपने पहले खिताब में कहा कि 13 साल हो गए अब तक उर्दू बोलना नहीं आई। बारिश होता है तो पानी आता है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ पर भी वार। कहा कि जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, पेट फाड़ने का कहते थे, आज उनके डर से जमा हो रहे हैं। इन्हें पता है कि इमरान खान रहा तो इकट्ठे जेल जाएंगे। फैसलाबाद में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि एक मुजरिम इलाज कराने लंदन गया था। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ के दौर का मवाजना करने का चैलेंज भी दे दिया। फैसल वावडा ना अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वावडा ने गलत हलफनामा जमा करवाया, गलत बयानी की, गलत डिक्लेरेशन दिया। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फैसल वावडा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत रखते थे। फैसल वावडा 2 महीने में तमाम माली मफादात और मरात वापस करें। बरतानवी अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई सबूत नहीं मिला। द न्यूज़ और जियो ने नवंबर 2021 में खबर दी थी कि एनसीए ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, मुजरमाना तर्ज अमल, मनी लॉन्ड्रिंग और अवामी ओहदे के गलत इस्तेमाल का कोई सबूत न मिलने पर असासों को गैर मुंजमद करके मजीद कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ये भी बताया कि IMF फर्टिलाइज़र सेक्टर को गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के भी खिलाफ है। इस सब्सिडी को भी दुरुस्त करना होगा। IMF प्रोविडेंट फंड पर टैक्स इस्तिस्ना भी ख़त्म करना चाहता है। वज़ीर आज़म का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़ीरों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट देने का फ़ैसला। 10 बेहतरीन वज़रा को शानदार कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। वज़ारतों के मुलाज़मीन को भी इजाफ़ी अलाउंस दिया जाएगा। तकरीब आज वज़ीर आज़म ऑफिस में होगी। वज़रा और वज़ारतों के ज़िम्मेदार आन मदू हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दहशत गर्दों, उनके मुआवनीन और साथियों की बाकियात को ख़त्म कर देंगे। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक तवील सफ़र तय किया है। दहशत गर्दों की वापसी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से भारत में हिजाब लेने वाली लड़की को हिरासत करने के वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हिजाब में लड़की पर हमले की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा भी तलबी हिजाब पहनने पर पाबंदी पर तशवीश से आगाह किया गया।
भारतीय रियासत कर्नाटक के कॉलेज में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली तालिबा। मुस्कान के हक में मुंबई की खवातीन का मुजाहरा। अदाकारा शबाना आजमी ने भारतीय झंडे का हिजाब बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा क्यों न इंतहा पसंदों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाए। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि हिजाब हो या घूंघट या जीन्स, खवातीन को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार हासिल है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। हिजाब पर आर्जी रिलीफ का मामला भी लार्जर बेंच देखेगी। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द इरफान मारा गया, असलहा और गोला बारूद बरामद। कसूर में पेपर मिल्स में आग लग गई, 2 वर्कर्स झुलस कर जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कत्ल करने के अपने पिछले इकरार जुर्म से मुकर गया। उल्टा नूर मुकद्दम को निशाना बनाने की कोशिश। खुद को बचाने के लिए कहा कि पार्टी ने नूर ने रखी थी। घंटों बाद होश आने पर पता चला कि नूर को किसी ने कत्ल कर दिया। मीरपुर खास में 2 लड़कियों से मुबैना ज़्यादती। 13 साला लड़की की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। दावा किया गया कि 13 साला लड़की के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। कीमियाई तज्ज़िया और DNA के लिए अज्जा ले लिए गए। बहू और बेटे के अगवा और मुबैना ज़्यादती पर मुतासरा ख़ानदान का इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। मुकदमे में नामजद 20 मुलजमान में से 12 गिरफ्तार। वाक़े के तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया गया। नए अफसर को DNA टेस्ट के अमल को यकीनी बनाने, मुलजमान की गिरफ्तारी और असलहा बरामद करने की हिदायत। इस्लामाबाद में अगवा होने वाली 7 साल की बच्ची को पुलिस ने तलाश कर लिया। थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। डाकू मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर बच्ची को उठा कर ले गए। लाहौर और रावलपिंडी में कैंटोनमेंट बोर्ड की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ की दोनों नशिस्तों पर बुरी तरह शिकस्त। कराची से छीनी चोरी शुदा गाड़ियों के बलोचिस्तान ऑयल फील्ड्स में इस्तेमाल का मामला। सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान अपने ही महकमे के खत से लाइल्म निकले। सेक्रेटरी दाखिला के महकमे ही ने 10 दिसंबर को DC डेरा बुगटी को खत लिखा, सबूत मांगे। DC डेरा बुगटी ने 15 दिसंबर को उस खत ही की बुनियाद पर ऑयल फील्ड्स मैनेजर से तफसीलात तलब की थी। खत की कॉपी महकमा दाखिला बलोचिस्तान और महकमा दाखिला सिंध को भेजी गई। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का फैसला। इत्तलाक 1 मार्च से होगा। सूबों को भी सरकारी मुलाजमीन की इसी तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाने की सिफारिश। इंग्लैंड का दुनिया में सबसे पहले कोरोना पाबंदियां मुकम्मल ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं चंद हफ्तों में ही पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी। न्यूयॉर्क में कल से अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी ख़त्म। स्कूल और मेडिकल केयर इदारों में मास्क पहनना होगा। कई दीगर रियासतों ने भी इसी महीने या मार्च में पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। वाइट हाउस का वबा के खात्मे की हिकमत अमली पर अमल का आगाज़। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बिलाल आसिफ और आबिद अली ड्रॉप, हारिस रऊफ और शान मसूद की वापसी। यासिर शाह 5 रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। मोहम्मद यूसुफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बैटिंग कोच होंगे। सकलैन मुश्ताक मजीद 1 साल के लिए कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर शॉन टेट 1 साल के लिए फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स विंस का कहना है कि अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान ना होना मायूस कुन था।
ये फैसले खिलाड़ी नहीं ऊपर के लोग करते हैं। जियो न्यूज़ के खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी देखी है और कभी खुद को गैर महफूज नहीं समझा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में शोएब अख्तर और सिकंदर वक्त बने मेहमान। 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। अली मीर की दिलचस्प शौकियों ने प्रोग्राम को ज़ाफ़रान ज़ार बना दिया। जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वादी कागान के दिलफरेब कुदरती नज़ारों में सी पैक के तहत बनने वाला सुक्की किनारी पन बिजली मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया।